भगवा जिहाद हो रहा है, ये क्या हो रहा है? भगवा जिहाद कहाँ है? एक दिखा दो, एक दिखा दो। अकाउंट में 1 लाख रुपए डाल दूंगा। मैं मुस्लिम की लड़की को अपनी बहन मानता हूँ और मैं उसकी इतनी इज्जत करता हूँ कि अगर उस पे कोई भी हिंदू का बंदा उंगली उठा देगा तो सबसे पहले करण चौधरी खड़ा होगा। साले का चंगुर बाबा जैसा होगा तो टांग पे टांग रखते। जिसे भगवा से डर लगता हो वो ये हिंदुस्तान छोड़ के चला जाए। ये भगवा पूरे हिंदुस्तान में लहराएगा। दिन में पढ़े नमाज, रात में करे बेगम सलमा, क्या करे ना ससुर छोड़े ना साला तेरी जय हो अल्लाह ताला। भगवा जिहाद है इनके में हलाला होता है, वो जिहाद नहीं है। मैं वादा करता हूँ हिंदू राष्ट्र बनवाऊंगा। अगर किसी मुसलमान लड़की को कोई हिंदू लड़का ले जाता है तो आप उसको क्या कहते हैं? अरे तो हिंदू लड़का उसको काट के नहीं फ्रिज में नहीं फेंकता। हिंदू लड़के को मोमडन की लड़की फंसाने की शिक्षा ना उसके धर्म में मिलती ना उसके माँ बाप देते। तो छंगूर बाबा को मैं जानता ही नहीं। बाबा नहीं, उसका मौलाना नाम रखना चाहिए। ये कह रहा 25 का क्या करोगे? ये सब धुआं धुआं है, आसमान तोड़िए जो ले चुके हैं पाकिस्तान, उनके बाप का हिंदुस्तान तोड़िए। देखो मदरसे से अगर अच्छी पढ़ाई हो रही होती तो ये नहीं बोला जाता कि हिंदुओं की लड़की के साथ लव जिहाद कैसे होता है। ठीक है, हर जगह थोड़ी बोला जाता है। नहीं हर जगह नहीं, दिल्ली में अधिकतर मदरसों में बोला जाता है। और ये जो भगवा जिहाद हो रहा है, ये क्या हो रहा है? भगवा जिहाद कहाँ है? एक दिखा दो, एक दिखा दो। अकाउंट में 1 लाख रुपए डाल दूंगा। यार क्या ऑन कैमरा हमारे भगवा जिहाद क्या होता है? आपने कोई बात कही तो प्रूफ दीजिए आप। क्या सॉरी बोलिए आप? मैं सॉरी बोलोगे? इकरार भाई आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। भगवा जिहाद आप 1 घंटा ले लो, 2 घंटा ले लो। हिंदू भाई भी है ना, हमारी मुस्लिम लड़कियों को लेके जा रहे हैं। अरे मैं मुस्लिम की लड़की को अपनी बहन मानता हूँ और मैं उसकी इतनी इज्जत करता हूँ कि अगर उस पे कोई भी हिंदू का बंदा उंगली उठा देगा तो सबसे पहले करण चौधरी खड़ा होगा। भगवा जिहाद क्या है और कब है बताओ? भगवा जिहाद देखो, बहुत सारे हिंदू भाई भी जो है ना लेके लगे हुए लड़कियों को उठाते हैं, लेके जाकर उनको परेशान करते हैं। एक आधा खबर दिखा दो, इंसिडेंट दिखा दो। मैंने रील्स देखी है, वीडियो देखी है, रील्स देखी। अगर मुस्लिम लड़की इनकी हमारी तरफ आ रही है तो वो सुरक्षित है। मामला अलग है, लेकिन अगर छंगूर बाबा की तरह ऑर्गेनाइज क्राइम है वो गलत है। तो मैं बताऊं आपको, अगर मुसलमान की लड़की हिंदू में आ रही है तो वो सुरक्षा देख करके आ रही है कि सेफ जोन में जा रही है। और मैं बताऊं आपको, ऐसे लोगों को करना चाहिए। ऐसे लोगों को लड़कियां अपनी सुरक्षा देख के ही आती है। कोई किसी छंगूर बाबा सुरक्षा देख के थोड़ी ला रहा, वो तो जाल डाल के काम कर रहा है। साले का चंगुर बाबा जैसा होगा तो टांग पे टांग रखते। झंगुर बाबा तो काम ही गलत कर रहा है। तो यही तो कह रहे, वही तो कह रहे। वो पेशा है उसका, वो उसका जो है ना पेशा है, वो काम है उसका। मांगना चाहिए भगवा जिहाद के लिए। और जिसे भगवा से डर लगता हो वो ये हिंदुस्तान छोड़ के चला जाए। ये भगवा पूरे हिंदुस्तान में लहराएगा। देखो ये भाग रहे हैं, देखो भाग गए। आदमी है, दिन में पढ़े नमाज, रात में करे हलाला, बेगम सलमा, क्या करे ना ससुर छोड़े ना साला तेरी जय हो अल्लाह ताला। ये उस मानसिकता के लोग हैं जो साले बोल के आ जाते हैं बीच में कि भगवा क्या बोल के आए हैं। भगवा ये कह रहे हैं, इनका भगवा हाँ भगवा जिहाद है। इनके में हलाला होता है, वो जिहाद नहीं है। व्यक्तिगत नहीं चीजें। व्यक्तिगत क्या, वो हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है यार। तुम बात कर रहे हो कि भगवा के बारे में बोल गया, गोल टोपी लंबी दाढ़ी ऊंचा पजामा बोल गया है, गलत बोल गया मैं मानता हूं। लेकिन लव जिहाद क्या है? लव जिहाद क्या है? लव जिहाद आप ये बताइए। अरे करने वाले मुल्ले को बुलाओ, उसको इस्तेमाल मत करिए आप। देखिए ऐसे मुल्लाओं से बचना पड़ेगा। इस हिंदुस्तान को पूरी तरीके से बाइकाट हम कर रहे हैं। और मैं बताऊं आपको, जिसे भगवा से डर लगता हो वो ये हिंदुस्तान छोड़ के चला जाए। पूरा देश ये हिंदू राष्ट्र है। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, फिर वही आप हिंदू राष्ट्र है। मेहमद जेना ठक्कर के पास चले जाओ, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जो मुसलमान था ही नहीं और मोती बेलम का रहने वाला था। कितनी दूर उसका घर है? नरेंद्र मोदी जी के घर पे। ये जितने भी हैं ये सारे हिंदू हैं। इनका धर्म परिवर्तन हुआ है। ये एक ना एक दिन जैन सद्बुद्धि आ जाएगी। ये सारे एक छत्र जब भगवा लहरा जाएगा, हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा, उसके हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। और मैं बताऊं आपको, सारे सेफ रहेंगे। देश में कर्जा है, तुम हिंदू राष्ट्र की बात। अरे ये का कर्जा है। मैं वादा करता
तो हिंदू राष्ट्र बनवाऊंगा। इन जैसे को तो तुम्हारी DNA क्या है? इन जैसे को तो DNA टेस्ट होना चाहिए, जो भगवा के खिलाफ है ये, भगवा के खिलाफ है ये। देखिए मैं बताऊं आपको, नरेंद्र मोदी जी हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो, ये हिंदुस्तान की पूरी तरीके से मांग है। अगर आप घोषित करोगे तो बहुत अच्छी बात है, वरना पीछे से योगी बाबा आ रहे हैं 2029 में, योगी जी हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। भाई वो भगवा तो नहीं बता पाया, लेकिन ये जो ये भगवा पूरे हिंदुस्तान में लहराएगा। लव जिहाद हो रहा, झंगुर बाबा लव जिहाद हो रहा, मैं बताता हूँ लव जिहाद कहाँ हो रहा है? कहाँ हो रहा, कहाँ नहीं हो रहा। अशोक बिहार में नहीं हुआ। अगर किसी अशोक बिहार में नहीं हुआ। अगर किसी मुसलमान लड़की को कोई हिंदू लड़का ले जाता है तो आप उसको क्या कहते हैं? अरे तुम्हारा नाम क्या है ये बताओ। एक मिनट आप मेरे हिंदू लड़का ले जाता है, आप एक केस बताओ। हिंदू लड़का उसको काट के नहीं फ्रिज में नहीं फेंकता। भाई सब तुम्हारा सब इंसान है, सब गलती करते हैं, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो गलती ना करे। शर्मा जी इनका नाम, इनका नाम दादा आपका? मेरी जात जानना चाहते हैं आप? नाम नदीम अहमद। ये नदीम जी है। ये है बात, ये हकीकत है इनके पास ही है। ये भगवा का क्यों नहीं विरोध करेंगे, ये हिंदू राष्ट्र का क्यों नहीं विरोध करेंगे? भगवा का सम्मान है। ये कह रहे कि लव जिहाद है, छंगुर बाबा जैसे हजारों लोग हैं जो हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट करते हैं। हम देश के अरे रुकिए आप, क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे हम छंगुर बाबा की बात क्यों ये ना कह रहे हैं कि मुसलमान लड़कियों को भी ले जाते हैं कई लोग। मुसलमान लड़कियां जो हिंदुओं के पास आती हैं वो सिक्योरिटी देख करके आती हैं। इनकी जगह इनकी जो हिंदू लड़कियां फंसाते हैं। हाँ। अरे वो हिंदू भी फंसाते हैं। काला हो जाएगा, तो इसलिए हिंदू लड़के को ना, हिंदू लड़के को मोमडन की लड़की फंसाने की शिक्षा ना उसके धर्म में मिलती, ना उसके माँ बाप देते। ये कह रहे कि हम वो लड़की इसलिए आती है क्योंकि वो हलाला से बचना चाहती है। और मेरी बात सुनो, आपका कहना है कि लड़के मुस्लिम की लड़कियां हो या लड़की हो, कोई भी हो ले जाते हैं। मेरी बात सुनो, तुमने लड़के एक मिनट मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आप एक केस बताओ। मेरी बात सुनो, आपने जो मैटर बोला, जो आपने बात कही, आज तक आपने सुना है कि हिंदू लड़का मुस्लिम की लड़की को ले गया हो? अगर ले जाता है वो सुरक्षित रखता है, ना कि वो 10 बच्चे नहीं करता। गलत बात। एक केस बताओ, एक केस बनो। केस मुझे नहीं पता, मैं माफी मांगनी पड़ेगी, माफी मांगी। जब मैंने गलती नहीं की तो मैं करूंगा क्या? आपने ये बोला, मैंने कहा आपने एक मिनट लिसन टू मी, आपने ये बोला कि मैंने केस देखे हैं। मैंने ये शब्द मैंने लाया नहीं, मैंने कहा दोनों तरफ से होता है, दोनों तरफ से होता है, किसी एक को आप कह ही नहीं सकते। एक बात सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ, ये देखो लव जिहाद का तो ये बता रहे जो छंगुर बाबा वाला मामला, लेकिन आप जो भगवा जिहाद कह रहे हैं, मैंने सब भगवा इस्तेमाल ही नहीं किया, मैं जवाब नहीं लाया हूँ। तो नहीं, अच्छा वो गलत कह रहा हूँ, गलत बात की, उसको कहना नहीं चाहिए। ये तो कह रहे हैं उसको रोकना था यहाँ। हिंदू लड़का भी मुस्लिम लड़कियों को ले जाता दोनों में होता है, ये नहीं कह सकते आप किसी को, गलत सब में। है। आप एक आधा केस बताओ। देखिए ऐसा है, मैं कानून बनेगा करोड़पति नहीं खेलने आए हो। अगर गूगल खोलो, यार आरोप लगाने थोड़े आए हो। आप रट के आए हैं, हम इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, दोनों तरफ से गलती होती है। मैंने जो कहा है, दोनों तरफ से गलती। मेरी बात सुनो, कह नहीं सकते। कैसे हो सकती है दोनों तरफ से गलती? कैसे हो सकती है? क्यों, दोनों इंसान है भाई। दिखाओ केस दिखाओ। छंगुर बाबा जैसा कोई केस दिखाओ। तो छंगूर बाबा को मैं जानता ही नहीं। मौलाना बाबा है जो इनने बनिया की लड़की के 14 लाख और पता नहीं पंजाबी की लड़की के 15 लाख सब कुछ लगाए। उसका बाबा नहीं, उसका मौलाना नाम रखना चाहिए। उसका मनोहर लाल ढाका का पूछो, वो साथ पे कर रहा था, उसके बारे में कुछ कहोगे? अरे वो तो बात अपनी गलती, कुलदीप सिंह सेंगर के बारे में कहोगे? मैं कह रहा हूँ जो मुसलमान गलत करता है अभी हिस्ट्री की बात रोड पर जो सेक्स कर रहा था वो कौन था? अरे भैया वो मुद्दा की चल ही नहीं रही है, बात चल रही है जिहाद। बात देश के विकास की करिए, क्यों उलझा रखा है? सुन लो भैया, हिंदू मुस्लिम करत रहो, प्रधानमंत्री बनत रहो, खींच गरीबन का पैसा धनमारी घर में भरत रहो, और आज चांदनी चौक बनाए झूठ ही बोले की खातिर फेंकू वापस ले दिवाली बाबर एक बार करत रहो। बाबा कौन है? ये मेरी पोइट्री है, इसको आपको अपने यहाँ समझना है। क्वालिटी तो बहुत अच्छी है आपकी, लेकिन तर्क आपके पीछे आपके वो नहीं है। मैं कैसे बोल दूं, मैं आर्टिकल के अंदर रहूंगा, पावर में आप है, मुझे घसीट लोगे, मुझे नहीं पता आर्टिकल के अंदर कैसे रहा जाता है। तो सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल लगा रहे हैं, नाम लीजिए। दे नहीं, गवाह दे नहीं, सबूत दे नहीं रहे आप। तो आप पकड़ लीजिए सबूत, फिर ढूंढिए आप। ये उठाकर चले जाओ और सबूत हम ढूंढते रहे। एक बात का इन पे जवाब नहीं है, सवाल हम ढूंढते हैं। कौन सा आर्टिकल है मेरे को बताओ, कौन से आर्टिकल में क्या लिखा मेरे को बताओ। संविधान की बात कर रहे हो आप?
आप संविधान की बात कर रहे हो क्या? तो मानते नहीं मानते? मैं मानता हूँ संविधान को पहले मानता हूँ, उसके बाद भगवत गीता को मानता हूँ। आप बताओ कुरान मानते हो? संविधान मानते हो? बिल्कुल मानते हैं, उसमें कहने की क्या बात है भाई? ये बात मैं साबित कह रहे संविधान मानते सरिया पहले कौन संविधान माना जाएगा? संविधान मानते हैं। तो मानते हैं, हम कहाँ इनका विरोध कर रहे हैं, लेकिन आपने जो बोला है कोई कह के गया है अगर भगवा लव, ये क्या कहा था उसने? एक मिनट, वो गलत का बोला था उसने, वो गलत कहा था, ये नहीं होना चाहिए। हमें कोई दिक्कत नहीं, मगर बनाओगे कैसे ये बताओ? हिंदुस्तान में 25 करोड़ मुसलमान है, तुम्हें उससे परेशानी है? जब हिंदू राष्ट्र बनाओगे, हिंदुस्तान में 80 से 90 करोड़ मुसलमान होंगे, उन्हें उनका क्या करोगे? फिर ये तो बताओ मुझे। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अफगानिस्तान, ठीक है, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है, पाकिस्तान, ये सब इसमें आ जाएंगे। इनके मुसलमान फेंकोगे, क्या करोगे? इनका ये डेमोक्रेटिक देश है यार ये। जब हिंदू राष्ट्र बनाओगे तो कौन बना रहा है? रुको, जब हिंदू राष्ट्र बनाओगे तो इन मुसलमानों को क्या करोगे? जवाब दो। इन्होंने भाई साहब ने कहा कि हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, हम भी साथ में हैं। करोड़ मुसलमान कहाँ जाएंगे? करता हूँ, आप मेरे भाई हैं, गले लग जाओ इस बात पे, ठीक। इन्होंने कहा कि मुसलमान का क्या करोगे? भाई मेरे मुसलमान मेरे देश का नागरिक है, ये तो किसी ने कहा ही नहीं कि मुसलमान चला जाएगा यहाँ से, ये तो किसी ने कहा। ये हिंदू राष्ट्र, देखिए मैं बताऊं आपको, सन 47 में जब देश का बंटवारा हुआ था तो धर्म के आधार पर हुआ था। इस देश के अंदर जो देश के नागरिक हैं वो इस देश का हिस्सा हैं, वो कहीं नहीं जा रहा कोई भी। ये कह रहे हिंदू राष्ट्र में मुसलमान सुरक्षित है, सब कुछ सुरक्षित है। ये कह रहे हैं कि 25 करोड़ मुसलमान, हमारा अधिकार क्या? ये कह रहे हैं 25 ये कह रहे 25 करोड़ मुसलमान का क्या करोगे? ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है, जो ले चुके हैं पाकिस्तान, उनके बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये कौन सी बात है? डायलॉग मत मारो, शायरी मत मारो। यहाँ कोई फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही है, कोई शूटिंग नहीं चल रही। मैंने सवाल करा, हिंदू राष्ट्र बना के उन मुसलमानों को क्या करोगे? देखो, इस बात जो का इस जवाब देश दो। के- मुसलमान के खिलाफ, मुसलमान के खिलाफ नहीं, मुसलमान जो क्या जिहादी है? आए दिन जिहादी चल रहा है यार, आए दिन जिहादी चल रहा है। डेफिनेशन क्या होता है? जिहादी का डेफिनेशन क्या है? जिहादी का पूरा बोल पट्टा खोल दूंगा। खोलो यार, उसमें क्या बात है? डेफिनेशन का मतलब जिहादी नहीं होता। नहीं पता, नहीं बताओ, आप बताओ। आ जाओ फिर तुम बताओ, फिर मैं बताता हूँ। अरे ये आप नहीं बोलोगे, मैंने सारे मुसलमान का तो बोला नहीं है। नहीं, ये डेफिनेशन ये बताएंगे, कोई नहीं बताएगा, ये बताएंगे देखो, इस हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र घोषित होने के बाद में मुसलमान सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इस देश का नागरिक नहीं है, रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, वो तो यहाँ से जाएगा। क्या ये मेरे भाई साहब इस बात से सहमत हैं? भाई एक बात बताओ, जो तुम्हारे संसाधनों पर जो बांग्लादेश का आकर के बस गया है, उसे निकालना चाहिए नहीं चाहिए? अब सुनो, आपने क्या किया? बांग्लादेश का आके बस गया है, और आप क्या करो? हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जब हिंदू राष्ट्र बनाओगे तो बांग्लादेश पे कब्जा करोगे, नहीं करोगे? यार बांग्लादेश की बात कहाँ से आ गई? बांग्लादेश हम अखंड भारत यार ये कब्जा करने की बात है। अरे एक सेकंड, बांग्लादेश इंडिया में जोड़ोगे नहीं जोड़ोगे? क्यों नहीं जोड़ेंगे? अखंड भारत का हिस्सा हो। अखंड भारत कॉन्सेप्ट, अखंड भारत बनाएंगे तो पता होना चाहिए। अखंड भारत बनाओगे जब इसे। अरे अब अभी तो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, भारत की बात कर रहे हैं हम। इंडिया में तो लगभग 85 से 90% हिंदू आबादी है। शर्मा जी टैग लगाने की क्या जरूरत है? तो वैसे हिंदू राष्ट्र है भैया, जी मैं बताऊं, डेमोक्रेटिक राष्ट्र है भाई। 85 से 90% पॉपुलेशन। सरकार किसकी? आप बताओ सरकार, जाओ आप बताओ सत्ता में कौन है? सत्ता में बीजेपी। बीजेपी में बैठने वाला आदमी कौन है? बीजेपी में बैठने वाला आदमी कौन है? बीजेपी में बैठने वाला मुसलमान है या इनमें से? ये बताओ पहले, ठीक है? अरे जो चुना है मोदी इस समय गद्दी पे है। उन्हें किसने चुना? हिंदू मुसलमान ने सबने मिलकर चुना। उन्हें हिंदू मुसलमान ने सबने मिलकर चुना या वो अकेले जाके कुर्सी पे बैठ गए? सब लोगों ने चुना है। हम सबने चुना। सबने चुना। अब एक बात, इसमें यार ये लोग कहते हैं गोल टोपी, लंबी दाढ़ी, ऊंचा पजामा, क्या मतलब है इसका? हलाला, ये क्या मतलब है इसका? ये बताओ मुझे। सुनो, किसी एक ने कहा उसके वजह से सबको मत पकड़ो। इसी तरीके से तुमने कहा तो ठीक है, हम सबको नहीं पकड़ रहे। तुमने कहा तो तुम्हें ही पकड़ेंगे, ठीक है? भाई ये टोपी गोल और पजामा ऊंचा, क्योंकि जब हमारे तिलक पे बात आती है, जब हमारे भगवे पे बात आती है, नहीं अभी बोल के गया है, अभी बोल के गया है। क्यों निकाला? ये दोनों तरफ से निकाला। पता है? बुलाना पता है क्यों निकाला? तो पता है क्यों निकाला? पता है क्यों निकाला? करने वाला गड़बड़। अरे इकरार को क्यों निकाला है? सब पकड़, इकरार को क्यों निकाला है? पता है इकरार को क्यों निकाला है? इकरार को क्यों निकाला है? इकरार को हम अपना भाई मानते हैं, इसलिए उसकी गलती माफी होगी। अगर उसकी जगह और कोई बोल के जाता ना कि भगवा जिहाद, तो माँ कसम खा रहा हूँ पड़ता मुंह पे।